नेशनल एजुकेशन समिति ने जिलाधिकारी से धरने की अनुमति मांगी। जिला सचिव राम प्रकाश वर्मा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा है कि हमारा संगठन औद्योगिक योजना के अंतर्गत 75 लाख वृद्ध पेंशनर्स के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। संगठन के निर्देशानुसार हमारे 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने हेतु 11 मार्च 2024 को कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय बरेली पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अनुमति चाहता है। प्रदर्शन में 60 वर्ष के लगभग 100 से 150 लोगों को होना तय है। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? रामप्रकाश शर्मा। क्या मामला है? मैं रामप्रकाश शर्मा राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बरेली जिले का जिला सचिव हूँ और हम लोग EPS 95 पेंशनर्स हैं। हम लोगों के लिए 1995 में जब ये स्कीम लागू हुई थी तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको रिटायरमेंट के समय जो अंतिम वेतन होगा उस पर पेंशन दी जाएगी और साथ ही जो भी आपका ये कंट्रीब्यूशन 8.33% जमा होगा भविष्य निधि कार्यालय में, ये आपको एक मुश्त आपकी मृत्यु के बाद वापस कर दिया जाएगा। लेकिन 2008 से इन्होंने हमारा कंट्रीब्यूशन वापस करना ही बंद कर दिया और हमें पेंशन एक बैन सीमा बना दी गई कि हमें 6,500 या 5,000 पर ही पेंशन मिलेगी। आज ये कटौती हमारी 15,000 पे हो रही है और उसमें भी इन्होंने एक संशोधन किया। पहले ये 12 महीने के एवरेज के आधार पर पेंशन दी जाती थी और इसे इन्होंने अब बढ़ाकर 60 महीने का एवरेज कर दिया है। इस तरह से एक तो हमारा इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर मतलब अमानवीय रूप से उसको वापस कर लिए, मतलब हमारे धन को वापसी बंद कर दी गई। और इसी संबंध में हमने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया हुआ है कि हमें कम से कम मिनिमम पेंशन रुपया 7,500 प्लस दिए, पत्नी को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा और जो हमारे सदस्य EPS योजना से वंचित हैं उनको 5,000 रुपए एक मुफ्त प्रति माह पेंशन दी जाए। ये आप किसे ज्ञापन दे रहे हैं? ये हम आज अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अपने DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि हमारी मांगों के बारे में सूचना हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए तो क्या कदम होगा? कदम क्या, हमारा संघर्ष चल रहा है, संघर्ष चलता रहेगा। उसके बाद 11 तारीख को हमने आह्वान किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है कि अगर हमें पेंशन नहीं दी जाती है तो हम इस 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी पार्टी को, राजनीतिक दल को हम समर्थन नहीं देंगे। कोई राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल हमारी पेंशन मांगों को पूरा करवाने का घोषणा पत्र में अपने लिए लाएगा उसका तो हम सहयोग करेंगे। इसके अलावा हम पूरे इलेक्शन का बाईकाट करेंगे। मोदी 2 बार गारंटी दे चुके हैं हमें। हमारा राष्ट्रीय संगठन 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मुलाकात कर चुका है और उन्होंने हमारी मांगों को जुनून माना है और उन्होंने गारंटी दी है कि आपकी मांगों को बहुत ही जल्द पूरा किया जाएगा। मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस दिए और गारंटी झूठी है, मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से मोदी साहब की गारंटी जो है हमेशा झूठी सार्थक हुई। और